हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अपन बात करेंगे CGL, CPO, CHSL, MTS, GD। ये सारे एग्जाम्स को आप एक ही ईयर में क्लियर कर लो, इस बारे में बात करेंगे। और ये आप एग्जाम एक साल में क्लियर हो जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। वॉच करना इस वीडियो को 1.5x पे, ताकि आपका टाइम भी सेव हो। और इस वीडियो के बीच में मैंने एक बोनस टिप डाली है जो कि आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये टिप आपने इम्प्रूव कर ली या फिर आपने इम्प्लीमेंट कर दी तो आपको मतलब गारंटीड सक्सेस मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है गारंटीड रिजल्ट्स, आई चैलेंज यू। मैं चैलेंज करता हूँ कि आपने ये सब कुछ कर लिया तो गारंटीड रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि आपको सिलेबस को थॉरोली करना है। सिलेबस को थॉरोली करने से मतलब है मेरा कि आप सिलेबस को थॉरोली करोगे ना, तो उससे सबसे पहले ये करो कि आप एक ब्लैंक पेज लो। लेफ्ट साइड में ये सब चीज़ें लिख लो कि आपने कौन कौन से चैप्टर्स आपको आते हैं। मान लो प्रॉफिट लॉस आता है, आपको मेंसुरेशन आता है, ये सब चीज़ें अपनी लेफ्ट साइड में लिख लो, ठीक है। राइट साइड में आप ये लिखो जो जो चैप्टर्स आपको नहीं आते हैं। आप लिख लो जैसे कि आपको मान लो नहीं आता बोर्ड स्ट्रीम, नहीं आता स्पीड, डिस्टेंस, टाइम नहीं आता। ये सब चीज़ें आप नोट डाउन करो, आपके सामने जो टेबल है आपकी उसके सामने चिपका दो। एक एक वीक में अच्छे से चैप्टर करो, वीडियो देखो उस लेक्चर की, और उस वीडियो को लेक्चर कंप्लीट होने के बाद उसे क्वेश्चंस लगाओ, टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाओ, टाइप वाइज क्वेश्चन लगाओ। ऐसे आप सिलेबस कंप्लीट करोगे तो आपके जो मार्क्स है वो ग्रेजुअली इंप्रूव होंगे। तो ये चीज़ें हैं जो आपको करनी है। मॉक्स के बारे में अगर आप अभी चालू कर रहे हो तो ये चीज़ें मत सोचो। और जैसे आप सिलेबस कंप्लीट हो गया उसके बाद आपको पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। मॉक्स के बारे में अभी नहीं सोचना जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो। हफ्ते में एक मॉक दे लो, काफ़ी है, मगर इससे ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। नेक्स्ट जो आती है वो है मेक ए डिटेल प्लान हाउ टू अचीव योर ड्रीम पोस्ट विद ड्रीम लोकेशन। लोग अपने ये तो सपने बना लेते हैं कि मेरे को ये वाली पोस्ट चाहिए, ESO CSS चाहिए, ESO CSS चाहिए मेरे को, MEA चाहिए मेरे को, या फिर GST इंस्पेक्टर चाहिए। ये सबसे ज़्यादा खाकी की वजह से ये सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। मगर इसमें एक चीज़ पता नहीं है लोगों को कि ये खाकी आप सिर्फ साल में 3 बारी पहनोगे, सिर्फ और सिर्फ 3 बारी, जिसमें भी एक GST डे, एक इंडिपेंडेंस डे और एक रिपब्लिक डे। बाकी ऐसे आप नॉर्मल जो क्लरिकल काम होता है वही आपको करना होता है। ये चीज़ आपके दिमाग में डाल लो। और मगर आपको एक अचीव करनी है ड्रीम पोस्ट, ये चीज़ है, मगर आपको सैलरी तो मिलेगी ना अच्छी खासी। तो इसलिए सबसे पहले ये दिमाग में डालो कि आपको ड्रीम पोस्ट अचीव करनी है, तो लोकेशन भी बहुत ज़्यादा मैटर कर जाती है, इस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। आप मान लो GST इंस्पेक्टर बने हो, आप तमिलनाडु में बने हो, तो आपको कोई जानता ही नहीं है, तो वहाँ पे मज़ा नहीं आएगा आपको वो करने में। सिर्फ सैलरी के लिए आप एक इतना दूर जाना तो वर्थ इट नहीं भी होता है। तो सबसे पहले ये चीज़ें भी अपने दिमाग में उतार लो कि हाँ मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ उस जगह जाने के लिए या फिर नहीं हूँ। ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि बाद में फिर आपने सिलेक्शन ले लिया और GST इंस्पेक्टर बन गए, आपको लोकेशन में दिक्कत आ गई, तो फिर बाद में रिग्रेट होता है। ये चीज़ें हैं। और सबसे पहले ब्लैंक पेज पे अपना ये सब लिखो। मेरा पूरा मैप है कि मैं सबसे पहले ये एग्ज़ाम को टारगेट कर रहा हूँ, इसमें ये चीज़ें आगे होने वाली है, वो सब चीज़ें अपने उसमें लिख दो पन्ने में। मतलब कि अपने को ये करना है इस एग्ज़ाम के लिए, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले। लिमिट योर रिसोर्सेज एल्स यू विल फेल फॉर श्योर। मैं ये आपको बात बता दूं कि आपको अगर आपने क्या बोलते हैं 5 से 6 बुक्स एक ही सब्जेक्ट की उठा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो कि आप इसे सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। क्यों? क्योंकि यार आप 5 से 10 बुक उठा लिए मान लो, तो आप जब एंड टाइम पे आपको रिवीजन का टाइम आएगा, रिवीजन का टाइम आया तो आपने क्या करा, 5 से 6 बुक्स आपने जो पढ़ी थी वो रिवाइज ही नहीं कर पाओगे सही। तो मेन बात यही है कि आप जैसे कोई भी सब्जेक्ट की बुक उठा रहे हो, मान लो GK की उठा रहे हो, तो ल्यूसेंट इसमें सबसे टॉप नॉच बुक है। ल्यूसेंट कर लिया आपने, आपका 80% या फिर 90% काम खत्म हो जाता है। मगर ल्यूसेंट को आपको कितनी 20 से 30 बारी तो आपके दिमाग में जो फोटोग्राफिक मेमोरी होती है ना, फोटोग्राफिक मेमोरी, वो आपको ये बताती है कि आप जैसे इस पेज बुक है, आपने उसको बुक को 20 से 30 बारी पढ़ लिया, बुक को 30 से 20 बारी पढ़ लिया, तो उसमें आपको छप जाता है कि दिमाग में हाँ भाई इस पेज पे लेफ्ट साइड में है ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक इस वाले कॉर्नर पे है। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में आने लग जाती है, ठीक है। ऐसे आप वो बुक पढ़ोगे और बार बार वही बुक पढ़ते रहोगे तो आपके दिमाग में पेजेस छपने लग जाएंगे। तो ये जो फोटोग्राफिक मेमोरी होती है ना,
ये फोटोग्राफिक मेमोरी फिर आपको बहुत लॉन्ग टर्म में आपको रिजल्ट्स देती है, और इससे फिर अल्टीमेटली अपने मार्क्स तो बढ़ते ही हैं, आपको पता ही होगा ये चीज़ें। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और अपने लास्ट में बात से लास्ट क्या फोर्थ पॉइंट में अपन बात करते हैं रिवीजन के बारे में। यार रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यार रिवीजन आप नहीं कर रहे हो और सिर्फ आप ये देख रहे हो कि हाँ मैंने एक, जैसे मेरी बताऊँ मैं खुद की, तो मेरा क्या था कि यार मेरे को मैथ्स करना इतना पसंद था ना कि मैं पूरे दिन मैथ्स कर सकता हूँ, पूरे दिन मैं मैथ्स ही मैथ्स करे जा रहा हूँ, मैं बोर नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैथ्स में मेरे को मज़ा आने लग गया था। तो मैंने क्या 5 टीचरों से, 1 2 3 4 5 टीचरों से मैं सेम टॉपिक की चीज़ें पढ़ रहा हूँ, ताकि मेरे को और मेथड्स पता लगे और फास्ट कर सकूँ मैं चीज़ों को। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। आप एक मास्टर उठाओ, एक टीचर उठाओ, और उस टीचर को अच्छे से डेडिकेटेड है या फिर जो भी है अपने अच्छे तरीके से प्रॉपर सिलेबस करो, और उसके बाद उसके सिलेबस करने के बाद उसकी प्रैक्टिस करो उस चीज़ों की, और रिवीजन करते रहो। बार बार लेक्चर्स नहीं देखने उसके बाद, फिर एक बार लेक्चर देख लिया ख़त्म, उसका काम वहीं ख़त्म हो जाता है उस टीचर का आपके उस टॉपिक से। अब नेक्स्ट टॉपिक जो उठाओगे वो उस टीचर से उठाओगे आप, तो नेक्स्ट करना है, ठीक है। और रिवीजन तो करते ही रहना है यार, ऐसा नहीं कि जैसे एक वीडियो देख ली फिर उस वीडियो को दोबारा देख रहे हो रिवीजन के लिए, ऐसा नहीं करना है। नोट्स जो है उनसे फटाफट क्विक रिकैप मारना है अपने को, ऐसे रिवाइज करना होता है। और ये चीज़ें हैं जो आपको कोई नहीं बताता है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और मेरी जैसी गलती नहीं करनी है आपको। बोनस टिप के बारे में जो मैं बात कर रहा था, वो बोनस टिप यही है कि यार अपने लिए एक डेडलाइन सेट कर लो, अपने लिए एक डेडलाइन सेट कर लो, नहीं तो आपको रिग्रेट होना पड़ेगा। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा यार, मैंने ये खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करी थी ये चीज़ कि मेरे जो था ना ग्रेजुएशन, वो हो गया था 2022 में कंप्लीट हो गया था मेरा ग्रेजुएशन। मेरा जैसे ही ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ, मेरे दिमाग में क्लैरिटी थी कि मेरे को 2023, क्योंकि 2022 में क्या हुआ था, मेरा ग्रेजुएशन खत्म हो गया था, तो मेरे को क्लैरिटी थी कि मेरे को कैसे भी करके एग्ज़ाम निकालना है, और वो भी इसी साल के एंड में, इसी साल के एंड में निकालना है, और मेरे बर्थडे से पहले निकालना है। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में अपने डालनी थी। मेरा जो दिमाग था उसमें मैंने डाल लिया कि मेरी मसल मेमोरी में मैंने फिट कर लिया था कि हाँ भाई इस साल तेरे को कैसे भी करके एग्ज़ाम निकालना ही निकालना है और एक जॉब निकालनी है। तो इससे आपने क्या होता है कि माइंड में एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिससे आप कोई भी काम करोगे तो आप मोटिवेटेड रहोगे कि हाँ यार, अपना गोल से ओरिएंट हो जाते हैं ना अपन, कि हाँ भाई अब मेरे को फालतू की चीज़ों में ध्यान नहीं लगाना, मेरे को कोई ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, सिर्फ मेरे को अभी एक जॉब लेने के पीछे अपनी पूरी एनर्जी लगानी है। इस तरीके से आप काम करोगे तो आप अपने गोल को भी अचीव करोगे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लिए डेडलाइन क्रिएट करो, और नहीं तो फिर आपको बाद में रिग्रेट होगा कि यार, और क्योंकि यार रिग्रेट तभी होता है जब अपन, क्योंकि अटैम्प्ट्स देते रहते हैं ना, तो उसके बाद अपनी एनर्जी भी डाउन रहती है, तो उसके बाद रिग्रेट ही होता है कि मैं अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में पूरी एनर्जी से दिया होता। ये चीज़ है। तो ये बोनस टिप बहुत ज़्यादा काम करती है, अपने दिमाग में डाल लेना, ठीक है। ये तो आपको काम करना ही करना है। पांचवा है रिमूव योर डिस्ट्रैक्शंस। ये GF BF सीरीज, मूवीज, रील्स, और ये यूट्यूब का जो बकवास है, यूट्यूब पर बकवास में सब आ जाता है, जैसे कंट्रोवर्सी, ब्लॉग्स वगैरह सब कुछ। ये सब चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दो और सीधा सीधा अपने बुक्स पे और जो भी अपने लेक्चर्स वगैरह उन पर ध्यान दो। यार अपने गोल्स से आप भ्रमित होगे ना, तो कोई नहीं रोक सकता आपको बचाने से, ठीक है। उसके बाद ऐसे भी सोचो ना यार कि आप 1 साल 1.5 साल मेहनत कर लिया ना, उसके बाद आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में महीने के एंड में बिना कोई बोले आपके 17,000 या फिर 75,000 डाल रहे हैं बिना कुछ बोले, तो कितना मजा आएगा सोच के तो पेट पर। तो उस चीज़ों का सोचोगे ना, तो और ज़्यादा आपको इन चीज़ें बकवास लगने लग जाएगी कि ये चीज़ें टेम्पररी फन है। ये आपको उतना मज़ा नहीं दे पाएगा जितना आप मंथ के एंड में जो सैलरी आएगी वो देगी आपको, ठीक है। बाकी ये इस चीज़ को आपने रूप में रिपीट कर लिया टिल एग्ज़ाम, मैं ये बात कर रहा हूँ टिल एग्ज़ाम, तो ये गारंटी है मेरी कि आप इस एग्ज़ाम को क्या किसी भी चीज़ को निकाल दोगे। एग्ज़ाम निकालना तो यार बहुत छोटी चीज़ हो जाती है, आप लाइफ में अचीव कर लोगे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें। आपने इन चीज़ों को अपने उसमें उतार दिया तो लाइफ में।
यही था इस वीडियो में। और जैसे कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, बाकी क्वेरीज वगैरह हो तो आपकी कोई, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का, वो चैनल का, उसमें ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और कुछ भी क्वेश्चन वगैरह हो तो मेरे को बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। और लेफ्ट वाली वीडियो पे आप क्लिक करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मॉक्स में अगर आपके मार्क्स ग्रेजुअली इंक्रीज करने हैं आपको तो कैसे कर सकते हो। और राइट वाली क्लिक पे करोगे, राइट वाली वीडियो पे क्लिक करोगे तो आपको पता लग जाएगा मेरे CHSL में कितने मार्क्स थे और मैंने CHSL 2023 क्यों दिया था। यही था इस वीडियो में। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।